हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 13 से 15 अक्टूबर 13, 14 और 15 अक्टूबर का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? ये नीलगिरी तहर एक पशु है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये तमिलनाडु ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो है लॉन्च किया है 12 अक्टूबर 2023 को। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और इसका जो उद्देश्य है, इन नीलगिरी तहर की आबादी, उनका वितरण और उनकी पारिस्थितिकी की बेहतर समझ हेतु, साथ ही उनके ऐतिहासिक आवासों में उन्हें फिर से वापस लाने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। नीलगिरी तहर के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स है। ये भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पाया जाता है। तमिलनाडु में भी मिलता है, ये केरल में भी मिलता है। बाकी नीलगिरी तहर की मौजूदा आबादी उनके प्राकृतिक निवास स्थान के नुकसान और शिकार के कारण गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। यूजुअली जो वाइल्ड लाइफ के सामने क्राइसिस है कि उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो नष्ट हो रहे हैं, तो उसी प्रॉब्लम से ये नीलगिरी तहर भी जूझ रहे हैं, ठीक है। इनको क्या है, ये लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। भारतीय जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत ये संरक्षित है और WWF इंडिया द्वारा 2015 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिससे इनकी अनुमानित आबादी जो बताई गई थी वो 3122 की गई थी। इसके अलावा ये तमिलनाडु राज्य का राज्य पशु भी है और इसी वजह से तमिलनाडु राज्य ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को लॉरियस का एम्बेसडर, लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये खेल से संबंधित एक संस्थान है, ठीक है। और तो ऑप्शन है आपके पास युवराज सिंह, नीरज चोपड़ा, कपिल देव और विश्वनाथ आनंद। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। जो भारतीय खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर हैं, भाला फेंक हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं, तो उनको एम्बेसडर बनाया गया हुआ है। ये लॉरियस जो है वो करीब 300 से अधिक खेल कार्यक्रमों का समर्थन करता है और इसका जो उद्देश्य है वो है युवाओं के खिलाफ असमानता और भेदभाव को खत्म करना है। किसके माध्यम से? स्पोर्ट के माध्यम से, ये खेल के माध्यम से ये करने का इनका उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस वर्ष से T20 क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? ऑप्शन है 2026, 2027, 2028 और 2029। तो जो वर्ष 2028 में ओलंपिक होने हैं उन खेलों में T20 को भी शामिल करने की घोषणा हो गई है। ये घोषणा 13 अक्टूबर को IOC के जो अध्यक्ष है थॉमस बाक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनका नेम। IOC के जो अध्यक्ष हैं नाम है थॉमस वॉक, इन्होंने ये घोषणा की है। इसके अलावा T20 के साथ साथ ये बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस, ठीक है, और T20 तो है ही। तो ये 5 नए खेल जो हैं वो ओलंपिक में शामिल किए गए हैं। वर्ष 2028 में जो ओलंपिक होने हैं ये लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित होने हैं और जो वर्ष 2024 में आने ही वाले हैं ये पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले हैं। तो आपको वर्ष 2024 का बता दिया है, 2028 का बता दिया है। बाकी 2036 के लिए इंडिया भी एक जो है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आ रहा है। इंडिया चाहता है कि 2036 के ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री की श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन है 35%, 36%, 37% और 38%। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये बढ़कर 37% हो गई है। ये रिपोर्ट जो आई है वो 9 अक्टूबर 2023 को आई है, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या हुआ है, 2023 में यह दर 4.2% अंक सुधार कर 37% हो गई है। 4.2% ये बढ़ गई है, ठीक है। और ये रिपोर्ट बता रही है कि महिलाओं का क्या है, देश की प्रगति में क्या है, योगदान बढ़ता जा रहा है। तो अगर कभी आप मीन्स लिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी के बारे में चर्चा होती है, वहां पर आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फेरी सेवा, फेरी जो है एक बड़ी नाव, मतलब जहाज का एक छोटा फॉर्म होता है बट नाव से बड़ी होती है, तो फेरी सर्विस शुरू की गई है? ऑप्शन है मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये भारत और श्रीलंका के बीच एक फेरी सेवा स्टार्ट हुई है 14 अक्टूबर 2023 को। भारत के नागपट्टिनम से कांके संथुराई तक की ये शुरुआत की गई है। दो जगह को कनेक्ट कर रहे हैं, नागपट्टिनम को कांके संथुराई से, ठीक है।
इसके अलावा आगे जो है वो तलाई मन्नार और रामेश्वरम के लिए भी फेरी सर्विस करने की घोषणा हुई है, ये भी जल्दी शुरू की जाएगी। बाकी ये नागीपट्टनम जो बंदरगाह है, इसके माध्यम से भारत का श्रीलंका और सिंगापुर के बीच से क्या है, व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इनका कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा, बट आपको ये पीडीएफ लेने के लिए ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके ये पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां सरस्वती सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी, शिव शंकरी, डॉक्टर माधव हाडा और दामोदर मोजो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये शिव शंकरी जी को 32वें सरस्वती सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। ये प्रसिद्ध एक तमिल लेखिका है, तमिल भाषा में लेखन है इनका, और इनका जो लेखन है सूर्य वंशम, ठीक है, ये तमिल भाषा में है। इस लेखन के लिए इनको क्या है, सम्मानित किया गया है। ये 2 वॉल्यूम में है, ठीक है, इसके 2 वॉल्यूम है, ठीक, और दोनों वॉल्यूम में एक लड़के की कहानी है, एक छोटे बालक की कहानी है, और आगे उसकी कहानी वैसे वैसे साथ साथ उसके आगे बढ़ती है। बाकी इसके अलावा कुछ जो प्रसिद्ध पुरस्कार हैं उनकी लिस्ट हमने यहाँ पे लगाई हुई है, जिसमें व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, बुकर पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये बाकी सब में पुस्तकें हैं। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में कार्य के लिए मिलता है। तो ये जो दामोदर मोजो जी हैं, इन्होंने कोंकणी भाषा में साहित्य में काफी काम किया है। बाकी एक फैक्ट और जो इसमें नहीं कर पाया हूँ वो ये है कि ये जो सरस्वती सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया है? ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और राइट्स, राष्ट्रीय इस्पात निगम और राइट्स, इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स, राष्ट्रीय इस्पात निगम और इनकॉन इंटरनेशनल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को ये नवरत्न का दर्जा मिला है। इस तरह से इरकॉन जो है वो नवरत्न में शामिल होने वाला 15वां उपक्रम, और राइट्स जो है वो नवरत्न में शामिल होने वाला 16वां उपक्रम बन गया है। ये दोनों जो उपक्रम है भारतीय वो रेल मंत्रालय के अधीन है, दोनों क्या है, रेल मंत्रालय के अधीन है। इरकॉन की जो स्थापना हुई थी वो 1956 ये कंपनी एक्ट के तहत हुई थी, और जो राइट्स है ये 1974 में रेल मंत्रालय के तहत इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में रहा क्रश, ट्रिश और वॉल्टी बॉय भारत है हम क्या है? एक सीबीएसई का एक नया आदर्श वाक्य, 1 से 5 तक के बच्चों के खेलों की थीम, G20 के समापन पर प्रयुक्त वाक्य, और एनिमेटेड श्रृंखला या एनिमेटेड सीरीज। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये एक एनिमेटेड सीरीज है जिसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ग्रेफिटी स्टूडियो द्वारा मिलकर किया गया है। ये एनिमेटेड श्रृंखला जो है ये 52 एपिसोड की एक श्रृंखला है, जिसमें सन 1500 से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ये कहानियां जो है युवा पीढ़ी को क्या करेंगी, प्रेरित करने का कार्य करेंगी। ठीक है, और उन लोगों के प्रयास के बारे में इनको जागरूक करेंगी जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है संजीव सान्याल, सलमान रुश्दी, अमिताभ कांत और विवेक अग्निहोत्री। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये विवेक अग्निहोत्री जी द्वारा पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, विवेक अग्निहोत्री जी द्वारा। इसके अलावा ये 4 पुस्तकें और यहाँ पे हमने दी हुई हैं और इनके लेखक भी हैं। ये वो पुस्तकें हैं जो चर्चित हैं और हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए। ठीक है, तो ये पुस्तकें भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जब आगे ये ईयर का एंड आने वाला होगा या कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाला होगा, उसके पहले जो भी इस साल की चर्चित पुस्तकें उन पुस्तकों की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की वर्ष 2023 की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जो आपको नौकरी देते हैं एम्प्लॉयर्स, सूची में शामिल होने वाला भारतीय लोक उपक्रम है कौन सा है? ऑप्शन है HAL, ONGC, NTPC और IOC। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये NTPC जो है भारत का पहला लोक उपक्रम है जो इसमें शामिल हुआ है। ये सूची जो है वो 10 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है। ये एनटीपीसी जो है ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, और ये शीर्ष 700 कंपनियां जो हैं उसमें 261वें स्थान पर है। नियोक्ताओं की जो लिस्ट है उसमें ये 261वें स्थान पर है। बाकी प्रथम स्थान पर जो है वो सैमसंग है,
ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। और अमेरिका की 3 कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और एप्पल। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के बारे में तो आप लोग आराम से जानते हैं, ये क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट सेकंड, अल्फाबेट थर्ड और एप्पल फोर्थ नंबर पर आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है 108वें स्थान पर, 110वें स्थान पर, 111वें स्थान पर और 115वें स्थान पर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। भारत इस वर्ष 111वें स्थान पर रहा है और भारत का जो रैंकिंग है वो 4 स्थान फिसल गया है। ठीक है, मतलब पहले 107वें स्थान पर था 2022 में, अब फिसलकर 111वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है वो आयरलैंड और जर्मनी के 2 गैर सरकारी संगठन हैं, एनजीओ हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प। ठीक है, ये 2 एनजीओ हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। और सरप्राइजिंग थिंग ये है कि इसमें पाकिस्तान को 102वें स्थान पर रखा गया है, मतलब भारत से अच्छी रैंकिंग पाकिस्तान को दी हुई है। बांग्लादेश 81वें स्थान पर, नेपाल 69वें और श्रीलंका 60वें स्थान पर। पाकिस्तान की स्थिति से आप सभी लोग चर्चित होंगे। ठीक है, वहां पर फूड प्राइसेस जो है वो इतनी ज्यादा इन्फ्लेट की हुई है कि वहां पर हमारे से 4 से 6 गुने ज्यादा कीमत पर क्या है खाद्य वस्तुएं मिल रही हैं। और वहां पर बड़ा तबका जो है वो खाद्य उत्पादों से या खाद्य प्रोडक्ट खाद्य सामग्री से क्या है वंचित है। स्टिल इस रिपोर्ट में उनको भारत से जो है ऊपर रखा गया है। और इसी तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं ये इनकी क्रेडिबिलिटी को क्या करती हैं, डाउटफुल रखती हैं। ठीक है, कि किस तरह से ये रिपोर्ट्स बनाई गई हैं जिसमें भारत में इतना अच्छा स्थान है, भारत कई इस देशों को जो है निर्यात कर रहा है खाद्य सामग्री। ठीक है, उसके बाद भी भारत को इस तरह का स्थान दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इनकी रिपोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी को जो है चैलेंज करता है। प्लस भारत जो है इनको हमेशा रिपोर्टों की क्रेडिबिलिटी को नकारता रहा है। ठीक, इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर जो है वो बेलारूस और अंतिम स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य जो है वो इसमें लास्ट नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा गंगा डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश ने गैंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया है। ये जो डॉल्फिन है ये गंगा के साथ साथ यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती हैं। और गंगा में जो डॉल्फिन की अनुमानित जनसंख्या है वो लगभग 2000 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस कारण से नासा का पार्कर सोलर प्रोब चर्चा में रहा? ऑप्शन है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए, एस्टेरॉइड से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया, मानव निर्मित सबसे तेज वस्तु और सौर वेग से क्षतिग्रस्त। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो पार्कर सोलर प्रोब है ये मानव निर्मित सबसे तेज वस्तु, इसकी जो गति है, स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा है। ये सबसे तेज वस्तु, इसकी गति के संदर्भ में इसकी जो गति रही है सौर उड़ान के दौरान, इसकी गति 6,35,266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी पहले जो गति थी वो 3,64,621 जो है मील प्रति घंटे की थी। 2021 का इसका रिकॉर्ड है। अब इसको इसने तोड़कर ये नई रिकॉर्ड इसने बनाया हुआ है। ये इसकी लॉन्चिंग जो है वर्ष 2018 में की गई थी। और सूर्य का जो बाहरी कोरोना है उसके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए मिशन छोड़ा गया था। ठीक है, बाकी कोरोना जो है ये अपने ठीक नीचे की परत से अधिक गर्म होता है। ठीक, तो यहीं से सोलर फ्लेम्स भी निकलती हैं, उनका भी अध्ययन करने के लिए ये मिशन किया हुआ। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली नए अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। और इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ये फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, इसका कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देना। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक